हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 26 जून 2020। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2020 शॉली समुद्री नाविक दिवस कब मनाया गया है? तो 25 जून को मनाया गया। और इसके लिए अभियान क्या रहा है या इसके लिए जो विषय रहा है वो क्या रहा है? तो वो रहा है सीफेयर्स आर की वर्कर्स। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस भारतीय कंपनी में 9.99% या 99% हिस्सेदारी खरीदने का फेसबुक कंपनी का प्रस्ताव जो है उसको मंजूरी दे दी है? तो जियो रिलायंस ने की थी। रिलायंस की बात हो रही है तो इसके बारे में हमने लास्ट 2 डेज में पढ़ाया भी है 2 बार। तो रिलायंस का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1966 में। और इसके जो संस्थापक थे वे थे धीरूभाई अंबानी जी, और इसके जो अभी एमडी और अध्यक्ष हैं वे हैं मुकेश अंबानी जी। अगला प्रश्न है अपने नवीनतम आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का अनुमानित विकास दर कितना रहा है? तो वो रहा है ऋण 4.5%। अगला प्रश्न है अपने नवीनतम आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित वैश्विक दर कितनी रही है? तो 5.4% रही है। जो भी क्राउड आ रहा है उसके लिए सॉरी, बट हम उसे रोक नहीं सकते, कहीं माइक लगा हुआ है। अगला प्रश्न है शस्त्र व्यापार संधि के सदस्य राष्ट्रों का छठा सम्मेलन 17 से 31 अगस्त 2020 दरमियान किस शहर में होने वाला है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में होने वाला है। ओके। और WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में है। ओके, तो ये जो बातें हैं वो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस एशियाई देश ने संयुक्त राष्ट्र के शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का निर्णय व्यक्त किया है? तो चीन ने ये जो निर्णय है व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ भी है, इंपॉर्टेंट मार्क करके इसको स्टार मार्क करके नोट कर लीजिएगा और अच्छी वाली मेमोरी में सेव करके याद कर लीजिएगा। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय इसका नाम रखा गया। ये लॉस एंजलिस में खोला गया है। और ये जो लॉस एंजलिस है कहाँ पर? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका USA में है। अगला प्रश्न है विश्व स्तर पर QS नेक्स्ट 100 अंडर 50 रैंकिंग 2021 में पहला स्थान किसका है? तो वो है सिंगापुर की नॉनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून को किस योजना के तहत आने वाले सभी शिशु ऋण के लिए 12 महीनों की अवधि के लिए 2% के ब्याज माफ़ी के लिए एक योजना को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में स्थित कुशीनगर हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है? तो उत्तर प्रदेश में ये स्वीकृति दी गई है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसको जो पहले कहा जाता है यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत। स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। राजधानी और सबसे बड़ा शहर जो है वो है लखनऊ। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वह भी लखनऊ उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न अगला टॉपिक है वो सीमाएं। तो जो उत्तर प्रदेश है उसकी सीमाएं किस किस राज्य से स्पर्श होती हैं? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ इसकी जो सीमाएं हैं वे टच होती हैं। राज्य की पशु बारहसिंगा है। राज्य की पक्षी सारस क्रॉन्च है। राज्य की पुष्प अगर यहाँ पे पूछा जाए क्या है तो वो है पलाश। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू जी हैं। जिले यहाँ पर 75 हैं। मंडल 18 है। विधानमंडल द्विसदनात्मक है यहाँ की। और विधानसभा में 404 सीटें आती हैं, 403 आती हैं और 1 एंग्लो इंडियन की सीट आती है। विधान परिषद में 100 सीटें आती हैं। राज्यसभा में 3 सीटें 3 नहीं 31 सीटें आती हैं। सबसे ज़्यादा हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में 31 सीटें आती हैं, लोकसभा में 80 सीटें आती हैं। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं यहाँ पर। और मुख्यमंत्री जो हैं वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं और दिनेश शर्मा जी हैं। ओके। मुख्य सचिव अगर पूछे जाए उत्तर प्रदेश के कौन है तो वो राजेंद्र कुमार तिवारी जी हैं। पुलिस अधीक्षक जो हैं महानिदेशक वे हितेश चंद्र अवस्थी हैं। इससे पहले कौन थे? ओम प्रकाश कौन थे? ओम प्रकाश जी थे पहले।
अगला प्रश्न है आधिकारिक भाषा यहाँ की क्या है, तो हिंदी है, और अतिरिक्त आधिकारिक भाषा जो है उर्दू, और इसे 1989 में मान्यता दी गई थी। साक्षरता दर 2011 की सेंसस के अनुसार, जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की 66.68% है। लिंगानुपात 2011 जनगणना के अनुसार 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न जो रहेगा वो जनसंख्या घनत्व रहेगा। ये जो क्वेश्चन इसमें लिखे गए ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। उच्च न्यायालय जो है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, और इसकी जो खंडपीठ है या इसकी जो ब्रांच है वो आपको लखनऊ में देखने को मिलेगी। मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के गोविंद माथुर जी हैं। प्रमुख खनिज अगर पूछे जाए उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख खनिज हैं, तो चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा और जिप्सम। डोलोमाइट तो कई बार पूछा गया है। प्रमुख जनजातियाँ यहाँ की थारू, भोटिया, जौनसारी, खारवार, शोका, वुक्शा, राजी तथा बरनौत माहीगीर यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ। वन्यजीव विहार अगर पूछ लिया है कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लखीमपुर खीरी में, और ये एकमात्र जो उत्तर प्रदेश से एकमात्र उसका ये राष्ट्रीय उद्यान है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है जो कि वाराणसी में अवस्थित है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ऐसी पर राज्य में विद्युत परियोजनाओं में एक नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट है जो कि नरोरा बुलंदशहर में है। ऐसी सुपरताप विद्युत परियोजना जो है वो सिंगरौली में है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है महोबा है। तो ये सारी बातें उत्तर प्रदेश से हैं, आपको याद रखनी है। ओके, सिटी ऑफ मॉन्टेसरी स्कूल है जो विश्व का सबसे बड़ा स्कूल है, वे कहाँ पर है, वे भी लखनऊ में है। कानपुर में क्या है, ऊनी वस्त्र उद्योग 1876 में पहली बार स्थापित किया गया था भारत के अंदर। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई किसके द्वारा होती है, ये क्वेश्चन आया था UPARO 2018 में। नलकूपों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। राहुल सांस्कृतायन संस्थान जो मोहरे, मृदा पात्र और सिक्के का संग्रहालय, वह कहाँ पर है, तो वे गोरखपुर में। और गोरखपुर से एक बात और याद रखिएगा, गोरखपुर जो है उसमें सबसे ज़्यादा बरसात होती है उत्तर प्रदेश के अंदर, और सबसे कम बरसात उत्तर प्रदेश में मथुरा के अंदर होती है। मथुरा का नाम आ गया तो मथुरा में पहला एलिफेंट हॉस्पिटल है वह खोला गया है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी। कोई भी बात हो उसको कनेक्ट करके पढ़ते जाइएगा, आपको बहुत सारी बातें एक साथ में याद हो जाएंगी। संत कबीर का महाप्राण जो स्थान है वो मगहर जो है जो कि गोरखपुर में अवस्थित है। भारत कला भवन जो है वाराणसी में अवस्थित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मस्थली आनंद भवन कहाँ पर है, तो वह इलाहाबाद में अवस्थित है। तो ये जो उत्तर प्रदेश से हम जो ओरली क्वेश्चन बता रहे हैं, तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। कौन सी सन में की गई थी, तो 1504 ईस्वी में की गई थी। ओके, राज्य सूचना केंद्र जो है वो लखनऊ में अवस्थित है। और देश की पहली मुख्यमंत्री जो है वे कौन थी, जो महिला मुख्यमंत्री थी वे थी सुचेता कृपलानी जी। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तो ये भी आपको याद रखनी है। और प्रथम अनुसूचित जाति की महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी बनी थी, तो ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अध्यक्ष पहली बार चुनी जाने वाली महिला कौन थी, उनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित जी। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए जो गीता प्रेस होता है वो कहाँ पर है, तो वे गोरखपुर में है। और अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो है मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। और कौन सी सन में की गई थी, तो 1920 में की गई थी। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो है लखनऊ में अवस्थित है। भारत में सर्वाधिक गेहूं, गन्ना, चीनी आदि की जो उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। विरहा, रसिया और आल्हा, ये भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ था। 2018 क्वेश्चन हमने ये एग्ज़ाम अटेंड भी किया था और क्लियर भी किया था, तो इसमें ये क्वेश्चन आया था। फर्स्ट क्वेश्चन यही था हिंदी में कि जो आला है वो कहाँ का लोकगीत है, तो उत्तर प्रदेश का ये लोकगीत है। ओके, अगला प्रश्न है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कितने निधि के साथ पशुपालन अवसंरचना विकास कोष की स्थापना करने की मंजूरी दी, तो 15,000 करोड़ रुपए की जो मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तत्वाधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय ने किस कंपनी के सहयोग से स्किल्ड विल्ड रिगनाइट और स्किल्ड विल्ड इनोवेशन कैंप की शुरुआत की है, तो IBM इंडिया की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न 4 भारतीय संस्थान कौन कौन से हैं जिन्हें QS नेक्स्ट 100 अंडर 50 रैंकिंग 2021 में स्थान मिला है, तो वो है IIT गुवाहाटी, IIT हैदराबाद विश्वविद्यालय और OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है नवनिर्मित संस्था कौन सी है जो निजी कंपनियों को भारतीय अंतरिक्ष अवसंरचना का उपयोग करने के लिए एक
स्तरीय मंच प्रदान करेगी, तो वो है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस व्यक्ति को 2 साल के अधिक कार्यकाल के लिए आरबीआई के केंद्रीय मंडल में के गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नामित किया है? तो नटराजन चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया। ये है कौन? ये टाटा समूह के ये अध्यक्ष है और इन्हें 2 साल के लिए आधिकारिक कार्यकाल के लिए आरबीआई के केंद्रीय मंडल में गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नामित कर दिया गया है। अब आरबीआई की बात हुई है तो इसकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म हो जाएगी और इसका जो गठन है 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। मुख्यालय मुंबई में है। शक्तिकांत दास जी अभी इसके हेड हैं। अगला प्रश्न है, 2 साल के कार्यकाल के लिए रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं कॉलिन शाह जी। अगला प्रश्न है, 15 मई 2020 से भारतीय रिजर्व बैंक की भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबंध सेवाओं के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं टी रविशंकर जी। अगला प्रश्न है, लीजेंड ऑफ सोहेलदेव द किंग टैट सेविंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? वो हैं अमीश त्रिपाठी जी। द लीजेंड ऑफ सोहेलदेव द किंग दैट सेविंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमीश त्रिपाठी जी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जरूरतमंद लोगों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा रसोई योजना लागू की है? तो राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना जो है लागू की है। अब राजस्थान की बात करें तो इसकी राजधानी क्या होती है? जयपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं जो कि कांग्रेस सरकार के एक नेता हैं। विधानमंडली एक सदनीय है यहाँ पर और विधानसभा में 200 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं और जो उच्च न्यायालय है इसका राजस्थान का वो कहाँ पर है? जोधपुर में। ओके, राजस्थान से बहुत सारी न्यूज़ेस हैं जो देखने को मिलेंगी। राज्य की राजभाषा आपको पता ही होनी चाहिए, हिंदी है। यहाँ का राजकीय पुष्प रोहिणा है, राजकीय वृक्ष खेजड़ी है, राजकीय पशु जो है वो है चिंकारा, राजकीय पक्षी घोड़ावड़ है, राष्ट्रीय खेल यहाँ का जो है बास्केटबॉल है। जिलों की संख्या 33 आपको बता ही दी हमने। राज्य का स्थापना दिवस जो है 30 मार्च को मनाया जाता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। राज्य का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जिसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। और उच्च न्यायालय जो जोधपुर है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। राज्य के प्रथम राज्यपाल जो थे सरदार गुरमुख निहाल सिंह जी थे और प्रमुख मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी थे। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। इसे अजयपाल जी ने बनाया था इसलिए इसका नाम अजयमेर है और इसे अजमेर कहा जाता है। राजस्थान का गांधी जो है गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। राजस्थान का मरुस्थलीय भाग कितना है? तो 60% राजस्थान में मरुस्थलीय भाग है। देश में सर्वाधिक पंचायती राज का श्री गणेश मतलब सर्वप्रथम जो पंचायती राज की स्थापना की गई थी कहाँ की थी? तो राजस्थान के नागौर जिले में की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान नाम देन किसकी है? तो मतलब ये राजस्थान नाम है किसने दिया था? तो कर्नल जेम्स टॉड एक इतिहासकार थे, इन्होंने राजस्थान नाम दिया था। राजस्थान में 18 मई 1974 में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण का विस्फोट किया गया था, तो कहाँ पर? राजस्थान के पोखरण में किया गया था। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊँट को कहा जाता है। केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? नागौर में है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो वो है भील जनजाति। विश्व की सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, वे कहाँ पर है? राजस्थान में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जो है जैसलमेर और सबसे छोटा जिला जो है धौलपुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है चौथे नंबर पर आता है, तो ये भी आपको नहीं, चौथे नंबर पर नहीं, पहले नंबर पर आता है। क्षेत्रफल की उत्तर भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर आता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो माउंट आबू में होती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह और डाइदिन का झोपड़ा जो है कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर में है। राज्य में खारे पानी की एक झील है सांभर और मीठे पानी की झील है राजसमंद। और विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। और दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है वे माउंट आबू में अवस्थित है। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे हमने ओरली बोले हैं राजस्थान से, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ लगा हुआ है? तो ये रायपुर में लगाया गया है। ओके, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या हो जाती है? रायपुर। सबसे बड़ा शहर भी नया रायपुर है जिसे अटल नगर का नाम दे दिया गया है। जिले यहाँ पर 28 हैं। राजभाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी है। गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। राज्यपाल वर्तमान में अनुसुईया उइके जी हैं। भूपेश बघेल यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा से 90 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। राज्यसभा से 5 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। लोकसभा से 4 सीटें देखने को मिलेंगी। और उच्च न्यायालय जो है
छत्तीसगढ़ का वो कहाँ पर है, बिलासपुर में है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ओके, धान का कटोरा जो है छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। एशिया की सबसे छोटी जो सबसे बड़ी जो इमली मंडी है वो कहाँ पर है, वो जगदलपुर में है, जो कि छत्तीसगढ़ में ही आपको देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ में शैल क्षेत्र मिलते हैं किसमें, तो रायगढ़ की गुफाओं में जो है शैल क्षेत्र मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जो है वो रायपुर में अवस्थित है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक जनजाति वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो वो है बस्तर। छत्तीसगढ़ का एकमात्र लोहा इस्पात कारखाना वह कहाँ पर है, भिलाई में, जो किसकी मदद से बना हुआ था, तो रूस की मदद से बना है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। छत्तीसगढ़ राज्य की मांग कब की गई थी, तो 1923 में की गई थी। और चौराहों का शहर किसे कहा जाता है, जगदलपुर को कहा जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। अगला सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। शस्त्र व्यापार संधि कब लागू हुआ था, तो 4 दिसंबर 2014 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना कब हुई, तो 1945 में हुई। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अगला प्रश्न, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई, तो 6 मार्च 2019 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई, तो 27 दिसंबर 1945 को हुई। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अब रिवीजन क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है, 23 जून को मनाया गया है। अगला प्रश्न, बस 2017 में भारत में परचेजिंग पावर पैरिटी जो है कितनी रही, मतलब ये है कि भारत में कितना सामान खरीदा जाता है लोगों के द्वारा। तो पहले स्थान पर तो रहा है चीन, दूसरे स्थान पर रहा है यूएसए और तीसरे स्थान पर रहा है हमारा भारत। ओके, तो मामले में वैश्विक घरेलू उत्पाद का जो 6.7% क्रमशः चीन 16.4% और 16.3% के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी वैश्विक स्थिति को बनाए रखा हुआ है भारत ने। तो वो सबसे जो है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत अप्रैल 2020 के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारी प्रतिभूतियों का कौन सा सबसे बड़ा धारक बन गया है, तो 12वां सबसे बड़ा धारक बन गया है। कितने अरब डॉलर के साथ, तो 157.4 अरब डॉलर के साथ। अगला प्रश्न, भारत और कौन सा देश एक ट्रैवल कॉरिडोर बनाने की योजना पर कार्य कर रहे हैं जो दोनों देशों के बीच यात्रा प्रतिबंध को काफ़ी कम कर देगा, जो कि पहला ग्रीन कॉरिडोर होगा जिसे भारत किसी देश के साथ स्थापित करेगा, तो वो रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, किस उपक्रम के लिए ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल के संगीतकार शेखर रावजियानी के साथ भागीदारी की गई है, तो GIAS शेखर राजवियानी स्कूल ऑफ म्यूजिक के साथ ये भागीदारी की गई है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने तुरंत कस्टम्स उपक्रम के तहत पेपरलेस कस्टम्स एक्सपोर्ट प्रक्रिया शुरू की है, तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क मंडल ने ये प्रक्रिया जो है शुरू की है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उच्च शिक्षा संस्थानों में पल रहे स्टार्टअप उद्योगों को मदद करने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है, तो युक्ति 2.0 की शुरुआत की है। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अगला प्रश्न है, होरून रिच लिस्ट 2020 के अनुसार दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो वो है जेफ बेजोस जी, जो कि अमेजोन के CEO हैं। और लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले व्यक्ति भी यही हैं। दूसरे नंबर पे है फेसबुक। अगला प्रश्न है, होरून रिच लिस्ट 2020 के अनुसार 9वें स्थान पर रहे भारतीय कौन से हैं, तो वो है मुकेश अंबानी जी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के MD एंड CEO हैं। अगला प्रश्न है, कोरोनिल नाम से कोविड-19 की आयुर्वेदिक दवा तैयार करने वाली कंपनी का नाम क्या है, पतंजलि आयुर्वेद। और ये काफ़ी विवादों में घिर चुके हैं। राजस्थान और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कोरोनिल दवा की बिक्री पर भी रोक लगा दी है, और इधर आयुष मंत्रालय ने भी इसके प्रचार पर रोक लगा दी है। और उन्होंने कहा है कि हमें कोई जानकारी नहीं। इन्होंने जो लाइसेंस पास कराया तो उसमें कहीं भी नहीं लिखा था कि ये कोरोना के लिए दवाई बनाने जा रहे हैं। तो अब बाबा जी जो हैं अब काफ़ी विवादों में घिरे हुए हैं। देखिए क्या कंक्लूज़न निकल के आता है। जब कंक्लूज़न आएगा तभी एक वीडियो हम बना देंगे। ओके, अगला प्रश्न है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने खजूर की एक संकर किस्म विकसित की है जो पिछले 4 वर्षों में औसत उपज से 2 गुना से भी अधिक उपज देने की मतलब देगी या उपज दी है उसने। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर के द्वारा ये जो है किस्म जो है विकसित की गई है। अब सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो 28 जनवरी 2009 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई, तो 23 जून 1994 को हुई थी। मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई, तो 15 जून 1909 में हुई थी। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है।
अब कुछ नया सीखने वाले हैं आज। तो क्या सम इम्पॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूलाज आज हम सीखने वाले हैं, तो अच्छे से ध्यान से याद रखिएगा, नोट करते जाइएगा। साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। और धावन सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 10H2O। कास्टिक सोडा NaOH होता है। सुहागा जो होता है Na2V4O7 10H2O होता है। फिटकरी K2SO4Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O होता है। लाल दवा KMNO4 होता है। कास्टिक पोटाश जो होती है KaOH होती है। शोरा जो है KNO3 होता है। विरंजक चूड़ CaOCl होता है। चूने का पानी जो है CaOH का होल ट्वाइस होता है। जिप्सम जो है CaSO4 2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कई बार पूछा भी गया है, CaSO4 हाफ H2O होता है। चौक CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होती है। चूना पत्थर CaCO3 होता है। संगमरमर CaCO3 होता है। ओके। नौसादर जो है NH4Cl इसका फॉर्मूला हो जाता है। लाफिंग गैस N2O नाइट्रस ऑक्साइड हो जाती है। लिथार्ज जो है PVO हो जाता है। गैलेना PVS हो जाता है। लाल सिंदूर PV3O4 हो जाती है। सफ़ेद लाइट जो है 2PbCO3 PbOH होल ट्वाइस हो जाती है। नमक का अम्ल अगर पूछ ले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो जाता है। शोरिक अम्ल HNO3 हो जाता है। अम्लराज अगर पूछे जाए तो वो कहता है HNO3 प्लस HCl 1:3 इसका जो फॉर्मूला होता है वह हो जाता है। शुष्क वर्ग जो है वो CO2 होती है। हरा कसीस जो है FeSO4 7H2O हो जाता है। हॉर्न सिल्वर AgCl होता है। भारी जल D2O होता है। प्रोड्यूसर गैस जो होती है CO प्लस N2 हो जाती है। मास गैस जो है उसका फॉर्मूला CH4 हो जाता है। सिरका CH3COOH हो जाता है। गैमेक्सिन C6H6 Cl6 हो जाती है। नीला कशिश जो है CuSO4 5H2O हो जाता है। अल्कोहल C2H5OH हो जाता है। मंड C6H10O5 हो जाता है। अंगूर का रस जो है C6H12O6 हो जाता है। चीनी का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है C12H22O11 हो जाता है। यूरिया जो है NH2CuNH2 हो जाती है। बेंजीन C6H6 होती है। तारपीन का तेल C10H16 हो जाता है। ओके, ये फॉर्मूला जो है जल्दी से आप लोग वीडियो रिवील करके जल्दी से देख लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये और एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक हेलो पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। शेयरचैट डेलीमोशन ट्विटर अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये हो जाएगी आपके लिए, खबरी ऐप पर जाइएगा, तैयारी बिगनर्स की सर्च कीजिएगा और वहाँ फॉलो भी कीजिए और ऑडियो रिवीजन करते रहिएगा। वहाँ इवनिंग में आपको जीके का ऑडियो मिलेगा बहुत ही अच्छा, और मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर का ऑडियो मिलेगा। ओके। एंड आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है, जिससे क्लासेस की PDF आपको मिल जाए, आप अपने नोट्स बना सकें। नोट्स नहीं बनाते हैं तो रिवीजन के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको रिवीजन प्रॉपर तरीके से PDF से होता रहेगा। ओके, तो आप सभी के लिए, और हाँ जी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, जिससे उसको फिल करने का पूरा प्रयास किया जाए और आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया जाएगा। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड शेयर। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिएगा, आगे करते रहिएगा और मन में हमेशा जुनून रखिएगा, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।